Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here back with the session on the topic determinants exclusively, and we are solving the top 10 questions on this particular topic. So let's get started with this particular question. The roots of the equation is like the determinant equal to 0 are independent of. तो हमें सिर्फ यहाँ पे डिटरमिनेंट को एक्सपांड करके इक्वल टू 0 से सॉल्व करके देखना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ किसके है, अल्फा के इंडिपेंडेंट में है क्या, बीटा है क्या, गामा है क्या, अल्फा बीटा गामा ऑल थ्री है. So let's check that. For that what we can do is we can try to simplify the determinant rather than directly expanding it, है ना. तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं. हम देख पा रहे हैं कि C1 C3 कॉलम जो है इसमें 1 1 1 एलिमेंट्स है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, हम लोग R1 रो को अगर मैं चेंज करूंगी R1 माइनस R2 करके, और R2 को मैं अगर चेंज करूंगी R2 माइनस R3 करके, तो हमें देखो डिटरमिनेंट क्या मिलेगा. पहला जो रो है एज इट इज है, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 बोला ना मैंने, सॉरी. तो R1 चेंज हो रहा, तो R1 क्या हो रहा, x माइनस बीटा अल्फा माइनस x, फिर 1 माइनस 1 0 हो रहा, फिर R2 माइनस R3 करना है मुझे R2 की जगह पे, तो बीटा माइनस बीटा क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा, फिर x माइनस गामा आ रहा, फिर 1 माइनस 1 0 हो रहा, फिर बीटा गामा 1. तो अभी ये जो डिटरमिनेंट है इक्वल टू 0 हमें दे के रखा है. अभी हम किसके अक्रॉस में एक्सपांड करेंगे, हम एक्सपांड करेंगे अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कॉलम, है ना. तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ ये 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस आ जाएगा, तो हमें क्या आ जाएगा 1 इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा माइनस 0 इज इक्वल टू 0. तो हमें सिंपली दिख के आ रहा है कि ये चीज हमें मिल रही है. तो ये तो क्लियरली यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है ना, क्योंकि इसमें अल्फा तो आ ही नहीं रहा. अल्फा आ रहा कि हमारे इक्वेशन में बीटा आ रहा एंड गामा आ रहा. हमारे इक्वेशन में दो फैक्टर्स आ रहे, इन फैक्टर्स को हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू बीटा एंड गामा मिलेगी, अल्फा मिलेगी क्या, नहीं. तो इसीलिए ये जो इक्वेशन हमें दिया गया है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए. ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डिटरमिनेंट ए देखे रखा है 8 है, और बोला गया है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ठीक है, तो पूछा गया है व्हाट इज द एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट. आप दिमाग में रख लो एक फॉर्मूला. डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है, वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1. ये होता है फॉर्मूला, ये आपको याद करके जाना है. ठीक है, रिवाइज करके जाओ इसको अच्छे से. एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है गिवन मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 होता. ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू हमें क्या देके रखी है, 3 देके रखी है. तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर. डिटरमिनेंट ए कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64 है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी. बढ़ते आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू. अभी इस टाइप के डिटरमिनेंट को डायरेक्ट एक्सपांड करने बैठोगे तो बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ता, नॉट डिवीजन बट मल्टीप्लिकेशन. तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज की हेल्प लेके इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. हम देख पा रहे हैं कि हम लोग R1 को चेंज कर सकते हैं एज R1 प्लस R2 प्लस R3. आपका विषय, यहाँ पे आप R2 को भी चाहे तो इस तरह से ही चेंज कर सकते हो, तो R3 को भी, तीनों कोई भी वे आप अपनाओ आपको आंसर तो सेम मिलना है. मैं R1 को चेंज करने का वे अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा R1 की जगह पे b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, मतलब 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा. यहाँ पे भी दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, और इन तीनों का एडिशन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी. और मेरा जो R2 है एज इट इज है, और R3 भी जो है वो एज इट इज है. समझ में आई बात. तो अभी आप देख पा रहे कि हमारा जो R1 है इसमें कॉमन आ रहा a प्लस बी प्लस सी, और डिटरमिनेंट में बच रहा 2 2 1. फिर ये है c प्लस ए, बी प्लस सी, बी, फिर a प्लस बी, c प्लस ए, सी. अभी हम डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने जा रहे हैं, बट एक्सपांड करने से पहले हम देख पा रहे कि 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 देगा, है कि नहीं. तो हम लोग वो भी सॉल्यूशन कर लेते हैं. यहाँ पे हम लेते हैं c1 चेंज टू c1 माइनस c2 कर लेते हैं. ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी तो हमें कॉमन मिल चुका है, कोई बात नहीं. c1 हमारा चेंज हो रहा है 0, फिर ये c प्लस a माइनस बी माइनस सी में c कटेगा, a माइनस बी आएगा, है ना. फिर a प्लस बी माइनस सी माइनस a में a कटेगा, b माइनस c आएगा. बचा हुआ column 2 as it is. Now what we can do is, we got in the first column the element 0, we can make this element also 0. How we can do that? We can say that this c2 change to c2 minus 2 times c3. तो हमें ये क्या देगा, a plus b plus c multiplied with, now determinant, ये पहला column as it is,
है ना। दूसरा कॉलम हम चेंज कर रहे हैं, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ये, b प्लस सी माइनस 2b कितना हो जाएगा, c माइनस b होगा, c प्लस a माइनस 2c, तो माइनस 2c हो रहा है ना, मतलब a माइनस c आ रहा, और ये थर्ड कॉलम एज इट इज। देखो इससे हमें क्या होगा, अभी आसानी हो जाएगी टू एक्सपांड द डिटरमिनेंट अक्रॉस द फर्स्ट रो। सिर्फ 1 इंटू दिस, इन दो का मल्टीप्लीकेशन हमें आएगा, तो हमें क्या मिल रहा, हमें मिल रहा a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड विथ 1 इंटू a माइनस b इंटू a माइनस c माइनस b माइनस c इंटू c माइनस b, है ना, इनका प्रोडक्ट कर लो, तो a प्लस b प्लस c इंटू विथ हमें मिल रहा a स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस इंटू माइनस प्लस बी सी, फिर यहाँ पे माइनस इंटू ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है ना, यहाँ पे ये प्लस बना देते हैं हम इसको, क्योंकि ये b माइनस सी और c माइनस बी है ना, b माइनस सी लिख सकते हैं हम इसको, b माइनस सी का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर होगा, है ना। तो देखो फिर क्या सिंप्लीफिकेशन हमें मिल रहा है ब्रैकेट में, हमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी जो है एक बार है, बी सी जो है ना यहाँ पे एक बार है प्लस में, और यहाँ पे माइनस में 2 बार है, तो माइनस बी सी बचेगा एक, और ए सी हमारे पास एक बार है। अभी ये क्या हो गया, ये तो फॉर्मूला ही हो गया ना, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, ये जो है ना ये पूरा फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन क्या मिला, हमें सही ऑप्शन मिला नंबर ए, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सपांशन है, ये तो एक्सपांशन एक फॉर्मूला ही है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, ठीक है, चाहो तो आप वेरीफाई कर लो अभी, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस अनदर मैट्रिक्स। अभी ये जो मैट्रिक्स बनाई है जिसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है, उसमें देख रहे हैं हम लोग स्केलर एलिमेंट्स दिख रहे हैं 6a 3b 15c। सबसे पहले रो में हमें दिख के आ रहा 6 3 15 में 3 कॉमन है, तो 3 में पहले रो से कॉमन ले ली तो मुझे आएगा 2a 3b का b बन जाएगा, 3 मैंने कॉमन लिया ना, 3 मैंने कॉमन लिया तो b बन जाएगा, फिर यहाँ पे 5c आएगा। दूसरा रो एज इट इज लिख लेते हैं, तीसरा रो भी एज इट इज लिख लेते हैं। अभी क्या कॉमन ले सकते हो बताओ तो जरा, हम यहाँ पे अभी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं 2, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पे कॉमन है 5, तो 3 2 और 5 कॉमन आगे बचे क्या, ए एल पी बी एम क्यू सी एन आर, है ना। तो 3 2 जा 6 6 5 जा 30, 30 इंटू ये क्या चीज है बताओ तो, ये तो यही है ना, वही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिला जिसका आंसर में पता है 2 करके, तो 30 इंटू 2 60 आ रहा, बन गई बात, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आंसर बता देते हैं ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y equals to 7 and 2ax plus a plus b into y equal to 28 has infinitely many solutions, then which one of the following is correct। हमें जो इक्वेशंस दे के रखे हैं वो कितने इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे, और दूसरा है हमारा इक्वेशन 2ax plus a plus b times y equal to 28, इक्वेशन 2 है। ये दो इक्वेशंस को इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो आपको क्राइटेरिया पता ना, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 होता है ना। तो यहाँ पे इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का एक क्राइटेरिया, ये ध्यान में रखो, किसके लिए क्राइटेरिया, ये इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्राइटेरिया है। जब इक्वेशंस को इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो दो लाइंस क्या है, पैरेलल भी बोलते हैं ना उनको, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि दो लाइन पैरेलल हो जाते तो एक ही लाइन के तौर पे लिखा जाता है, और उनको दो वेरिएबल का एक इक्वेशन को इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं कि नहीं, वही तो कंसेप्ट है यहाँ पे। तो पैरेलल का ये कंडीशन होता है, आपने 10th क्लास में भी ये पढ़ के रखा है, पढ़ा है कि नहीं, देखो पढ़ा रहेगा, रिवाइज कर लो एक बार, बहुत जरूरी, और पता कर लो जो मैं बता रही हूँ अभी। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी। सो नाउ ऑन द नेक्स्ट लाइन लेट अस सब्स्टिट्यूट द रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट्स। a1 क्या है हमारा 2 है, a2 क्या है 2a है, देख लो, b1 क्या है 3a एंड b2 क्या है a प्लस b है, c1 क्या है 7 है, c2 क्या है 28 है। अभी इनको सॉल्व कर लो, देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, 1 बाई ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1 बाई 4, बिकॉज 7 1 जा 7 4 जा, तो ये दे रहा है हमें a की वैल्यू 4, बट हमें आंसर्स में a इक्वल टू b के फॉर्म में या तो b इक्वल टू a के फॉर्म में लिख के देने को आंसर्स है, तो हम b भी निकाल लेते, फिर 1 बाई a इज इक्वल टू, इन दोनों को यूज करो, 1 बाई a इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस b, a की वैल्यू हमें मिली ना 4, तो 3 बाई 4 प्लस बी, इसको सॉल्व कर लो, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 12, तो b हमें कितना दे रहा है 12 माइनस 4 दैट इज 8, तो b हमें क्या आ रहा है 8 आ रहा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4, मतलब जिसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2a करके लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 2a, वो देके रखा है, देखो कौन से ऑप्शन में देके रखा है, ऑप्शन बी में देके रखा है,
b इज इक्वल टू 2a के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। सही बात है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ a and b are square matrices of the order 3 such that determinant of a is -1, determinant of b is 3 and then determinant of 3 times ab is equal to determinant of 3 times ab कैसे डिफाइंड है? पहली बात तो आपको देख लो कि a and b का ऑर्डर सेम है। सेम है क्या? यस सेम है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 का डिटर्मिनेंट ऑफ ab, क्योंकि आपने पढ़ के रखा, क्या पढ़ के रखा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a if it is say certain number lambda and a is of order n cross n, तो determinant of k times a क्या होता? it will be k to the power n lambda होता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर लैम्बडा है, अगर ए का ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का ऑर्डर है n क्रॉस n, तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए क्या हो जाएगा? k टू द पावर n बाहर आके लैम्बडा हो जाएगी, है ना? ये समझ में आया? ये प्रॉपर्टी है तो मैं यहाँ पे यूज की। यहाँ पे ए एंड बी का ऑर्डर सेम था 3 क्रॉस 3, तो ए बी को मैंने एक मैट्रिक्स के जैसे देखा, तो 3 टाइम्स ए बी का क्या होगा? 3 क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? बाय प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। निकाल लो फिर, 27 इंटू डिटरमिनेंट ए है अपना -1, डिटरमिनेंट बी है 3, तो 27 3 जा कितना होता? 3 7 जा, अच्छा 81 होता, -81 आएगा फिर, है ना? कितना आएगा? -81, जो कि देके रखा है ऑप्शन बी में। बढ़ते आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन? ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बता के रखा है, तो ये इक्वेशन का एक रूट हमें ढूंढना है। इक्वेशन में हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का क्वेश्चन है ना? डिटरमिनेंट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस पहला रो जो है ना, हम लोग डायरेक्ट एक्सपांड कर लेते हैं, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट मैं आई वुड प्रेफर टू एक्सपांड इट, और वी कैन एक्सपांड इट अलोंग द फर्स्ट रो, डजंट मैटर। तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 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 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन प्लस 2x इंटू, देख लो 2 इंटू 1 माइनस से 0 होगा, देन -2 ओमेगा स्क्वायर है वहां पे, है ना, अक्रॉस दिस नाउ, तो -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा -0, है ना, इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है हमें। एक्स स्क्वायर ये वैल्यू बताओ तो जरा, -1 होती है, पता है ना आपको? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, क्यों? बिकॉज ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखे रखा है ना? फिर ये क्या आएगा? +4x -2 ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ये 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो x का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा इधर, प्लस ये 4x माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो प्लस -4 होगा इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू आपको दिख गया ना, है ना? x इक्वल टू 2 दिख गया आपको, x इक्वल टू 2,2 इसके रूट्स है, x है ना, 2,2 इसके रूट्स है, तो हमें तो क्या मिल गया? वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2 मिला, उसका दूसरा रूट भी वही है, देखा जाए तो, है कि नहीं? इक्वल रूट से इक्वेशन को। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार आंसर बता दो, इसका ऑप्शन था ऑप्शन सी। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एस डिटरमिनेंट ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? सिंपल सी बात थी, मैंने अभी बताया, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, इसका ये ऑर्डर है। तो जब भी आपको अभी डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा टाइम्स ए लेना है, तो लैम्डा की पावर एन हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। अभी इसने इसको क्या देके रखा? इसने इसको देके रखा कि लैम्डा टू पावर एस डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हमें सिर्फ यहाँ पे बताना है कि s इज इक्वल टू क्या होना? n होना, खत्म बात, तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड है, तो n ही आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी आएगा। क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट? 2/2 डिटरमिनेंट है, एक्सपांड करते, साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्रीज, देन माइनस, ये माइनस फिर से आ रहा तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस 10 डिग्रीज इंटू साइन 80 डिग्रीज, तो ये कितना आएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ये, साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना? साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री 1 होता है, तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। सही बात है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज एन क्रॉस एन ऑर्डर, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट है 3, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट है 243, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन पूछा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 3a, एंड ए इज ऑफ ऑर्डर, ए इज ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हम ये लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, है ना, क्योंकि इसलिए ये ऑर्डर मैंडेटरी है यहाँ पे।
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना देके रखा 243, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना देखा 3, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, ये 243 3 की पावर कितनी है पता है, 3 की पावर 5 है ये, तो 3 की पावर 5 और 3 की पावर n-1 इक्वेट करो, n-1 इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू क्या देगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है बात। तो ये थे हमारे कुछ top 10 questions on the topic determinants, exclusively on the determinants. Stay tuned, I'll be bringing such top 10 questions for the remaining topics which are part of your NDA mathematics syllabus. And do not forget to like the session, share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel for getting the updates regarding the uploads that I'm doing for your preparation towards NDA written exam. Thanks for watching this video guys. I will meet you in the next session.